कल हम लोगों ने 3 चैप्टर को देख लिया था। आज चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बंटते हैं। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। आजादी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आरत दुबे के छपरा में हुआ था। द्विवेदी जी के निबंध संग्रह का नाम लिखे। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। विनोद जी के उपन्यास का क्या नाम है? तो इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा जैसे उपन्यासों को इन्होंने लिखा है। द्विवेदी जी के आलोचनात्मक साहित्य का नाम लिखे तो सूर साहित्य, कबीरदास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी के संपादित ग्रंथों का नाम लिखे तो इनके संपादित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, नाथ सिद्धों की बानिया। पृथ्वीराज रासो जो है इनका जो है प्रमुख संपादित ग्रंथ है, ये याद कर ले। द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो द्विवेदी जी ने विश्व भारती नामक पत्रिका का संपादन किया है। द्विवेदी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी की पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इन्होंने इनको जो है आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि द्विवेदी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आलोक पर्व पर। द्विवेदी जी को डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से मिली? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। द्विवेदी जी का निधन कब और कहाँ हुआ? तो 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। नाखून क्यों बंटते हैं लेखक की कैसी रचना है? तो एक ललित निबंध है। प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नाखून क्यों बंटते हैं साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं का लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विद्या में लेखन नहीं किए? तो इन्होंने कहानी में लेखन नहीं किया है। द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को इन्होंने निर्लज्ज उपाधि की संज्ञा दी है। कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की रचना है। महाभारत कैसी रचना है? पुराना है। शिक्षक का क्या अर्थ होता है? तो मोम। शिक्षक का क्या अर्थ होता है? मोम। किस देश के लोग बड़े नाखून पसंद करते हैं? तो वो है गौर देश के लोग। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? तो गौर देश के लोग। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो जापान में। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो जापान में। कहाँ के लोग छोटे नाखून रखना पसंद करते हैं? तो दक्षिणात्य के लोग। लेखक द्विवेदी जी के दृष्टि में कौन मनुष्य का आदर्श नहीं हो सकता है? तो वह है बंदरिया। नाखून किसका प्रतीक होता है? तो पशुता का। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवराज के नाम से हम सभी जानते हैं देवराज इंद्र को। देवताओं के राजा वर्ज किसके मुनि की हड्डियों से बना था? तो महर्षि दधीची के हड्डियों से जो है उनका वज्र बना हुआ है इंद्र भगवान का। द्विवेदी जी को भारत सरकार किस सम्मान से सम्मानित किए थे? तो पद्म भूषण से उनको जो उन्हें सम्मानित किया गया है। द्विवेदी जी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो 1957 ईस्वी में। नाखून क्या है? तो पशुता का अवशेष। किसने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सब दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है? तो गौतम बुद्ध ने कहा है। किसने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सब दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है? तो यह गौतम बुद्ध ने कहा है। किसने कहा था कि बाहर नहीं भीतर की तरफ देखो? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि बाहर नहीं भीतर की तरफ देखो। पशु की प्रवृत्ति होती है कैसे? उच्च श्रृंखलाता।
उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति होती है। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते एवं सब नए खराब नहीं होते? तो ये कालिदास ने कहा है। नख किसका प्रतीक है? तो मानवता का। हे गाइस, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।